नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सख्त लोकपाल बिल 30 अगस्त तक मंजूर नहीं किया गया तो अरकान पार्लियामेंट के घरों पर धरने दिए जाएंगे। अन्ना हजारे का इंतबाह। समाजी जहदकार की भूख हड़ताल 8वें दिन में दाखिल। वाईएसआर को बदनवानियों से जोड़ने के लिए जगन मोहन रेड्डी जिम्मेदार, रियासती वज़रा का बयान। बदनवानियों का कैंसर दहशतगर्दी से ज्यादा खतरनाक, चंद्रबाबू नायडू का रिमार्क। सदर तेलुगु देशम में हिम्मत है तो हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करें, हरीश राव का मुतालबा। लीबिया में कर्नल खज़ाफी के घर जबरदस्त लड़ाई जारी, सैफुल इस्लाम खज़ाफी मंजर आम पर बागियों की जानिब से गिरफ्तारी के दावे को किया मुस्तरद। कराची में पुरतशद्दुद वाक़यात के खिलाफ बंद, वज़ीर आज़म गिलानी ने लिया हालात का जायजा, बाज़ इलाकों को फौज के हवाले करने का इम्कान। और बंजारा हिल्स में एक लड़की पर कातिलाना हमला, हालत तशवीशनाक। अब खबरें तफसील से। समाजी जहदकार अन्ना हजारे ने बदनवानियों के खिलाफ जन लोकपाल बिल को 30 अगस्त तक पार्लियामेंट में पेश न करने पर अरकान पार्लियामेंट के घरों के रूबरू धरना देने का ऐलान किया है। आज रामलीला मैदान पर अपनी हड़ताल के 8वें दिन खिताब करते हुए अन्ना हजारे ने कहा कि अगर लोकपाल बिल को मंजूर नहीं किया गया तो सड़कों पर एहतजाज शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वक्त सिर्फ 25 से 30 अफराद ही अरकान पार्लियामेंट के घरों के रूबरू धरना दे रहे हैं, लेकिन इस एहतजाज में मजीद शिद्दत पैदा की जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत में मौजूद चंद अफराद ने समाजी तंजीमों के साथ धोखा किया है। अन्ना हजारे ने कहा कि इस वक्त हुकूमत में मौजूद 5 या 6 अफराद ही इस मुल्क को चला रहे हैं, जिन्हें समाज की अवाम की कोई फिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत का लोकपाल बिल मंजूर किया गया तो इस तरह के मफाद परस्त कायदीन मुल्क को मजीद तबाह कर देंगे और मुझे यही बात बात तशवीश नजर आती है। इस दौरान अन्ना हजारे की सेहत का मुआयना करने वाले डॉक्टर्स ने उन्हें धूप में न बैठने का मशवरा दिया है। इत्तलात मिली है कि अन्ना हजारे के साथ ही अरविंद केजरीवाल मरकजी वजीर सलमान खुर्शीद के साथ राब्ते में हैं। मरकजी हुकूमत की जानिब से लोकपाल बिल पर बातचीत के लिए 4 शंबे को कुल जमाती इजलास भी तलब किया गया है। इसके अलावा मरकजी वजीर विलास राव देशमुख को अन्ना हजारे से बातचीत के लिए मरकजी हुकूमत ने नुमाइंदा बनाने का ऐलान किया है। उधर दूसरी जानिब वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह की जानिब से इस मसले पर आज मरकजी वज़रा पी चिदम्बरम, प्रणब मुखर्जी और ए.के. एंथोनी के दरमियान बातचीत हुई है, जबकि दिल्ली की चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित ने अन्ना हजारे की भूख हड़ताल के सिलसिले में वजीर आजम से मुलाकात की है। अन्ना हजारे के हामियों की जानिब से दौलत मुश्तरका खेलों के स्कैम के मुलजिम रुकने पार्लियामेंट सुरेश कलमांडी के घर पर भी धरना दिया गया। मुल्क के कई इलाकों में अन्ना हजारे की ताईद में मजाहरों की इत्तला मिली है। ये आंदोलन अहिंसा के मार्ग से चला हुआ आंदोलन है, इसको कोई दाग ना लगे, दाग ना लगे। ये अहिंसा के मार्ग से ही आंदोलन करना है। मरकजी वजीर इत्तलात अंबिका सोनी ने समाजी जहदकार अन्ना हजारे की सेहत पर तशवीश का इजहार किया है। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बात करते हुए अंबिका सोनी ने कहा कि 8 दिन से जारी भूख हड़ताल से यकीनन सेहत पर असर पड़ता है और डॉक्टर्स इस सिलसिले में उनकी सेहत पर नजर रखे हुए हैं। अंबिका सोनी ने बताया कि कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट का 25 अगस्त को इजलास तलब किया गया है, जिसमें अन्ना हजारे की भूख हड़ताल से पैदा सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। की देखभाल कर रहे हैं, उनसे भी इत्तला मिलती रहती है। Well, naturally, to be on hunger strike for 8 days,
there is a certain amount of weakness that every human being, even much younger human beings have. It's very, very creditable that even after the 8th day he gave a speech which was loud and resounding. It was good. उधर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज अन्ना हजारे की भूख हड़ताल और बदमानियों के खिलाफ मुबाहिस के मुतालबे को लेकर हंगामों और शोरगुल के बाद कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। लोकसभा में आज कायदे अपोजिशन सुषमा स्वराज और पार्लिमानी उमूर के वजीर पीके बंसल के दरमियान बहस व तकरार भी देखी गई। पीके बंसल ने सुषमा स्वराज की जानिब से वक्फे सवालात को मुलतवी किए जाने की दरखास्त पर एतराज किया। सुषमा स्वराज अन्ना हजारे की भूख हड़ताल और 2G स्पेक्ट्रम और दीगर बदनवानियों के स्कैम्स पर बहस का मुतालबा कर रही थी। बंसल ने मुदाखलत करते हुए कहा कि हुकूमत इन मसाइल पर खुसूसी मुबाहिस के लिए तैयार है, लेकिन सुषमा स्वराज इस मसले पर फौरी मुबाहिस पर जोर दे रही थी। इसके साथ ही पार्लियामेंट में हंगामे और शोरगुल शुरू हो गए। राज्यसभा में भी ऐसे ही मनासिर देखे गए। अरकान के मुसलसल शोरगुल को देखते हुए कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कड़पा के रुकने पार्लियामेंट वाईएस जगन मोहन रेड्डी से सीबीआई पूछताछ कर सकती है। सीबीआई की जानिब से जगन के कारोबारी दफातर से जब्त की गई दस्तावेजात की जांच का अमल शुरू हो चुका है और सीबीआई के अहदेदारों ने इस बात का इशारा दिया है कि तहकीकात के सिलसिले में मुलजिमीन से पूछताछ की जा सकती है। उधर सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू ने सीबीआई से सवाल किया है कि जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ जारी तहकीकात में क्यों वज़रा को समन जारी नहीं किए गए हैं। समाजी जहदकार अन्ना हजारे की बदनवानियों के खिलाफ जारी भूख हड़ताल की ताईद में मुनक्किदा प्रोग्राम में शिरकत के लिए चंद्रबाबू नायडू विशाखापट्टनम पहुंचे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि कांग्रेस के दौर में मुल्क को बदनवानियों का कैंसर हो चुका है और ये कैंसर दहशतगर्दी से ज्यादा खतरनाक है। ఎవరైతే అవినీతి పరుల పంచం చేరి వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తాం, గ్రామాలుగా పరిస్థితి ప్రజలకు ఎడ్యుకేట్ చేస్తాం, చైతన్యవంతం చేస్తాం, సమాజంలో అవినీతి పరులు చీకొట్టే వరకు దూరంగా పెట్టే వరకు ఈ పోరాటం ఆగదు, పెద్ద ఎత్తున పోరాడతాం। దానికి నాంది ఈ విశాఖపట్నం। वाईएस राजशेखर रेड्डी के नाम को बदनवानों से जोड़ने और उन्हें बदनाम करने के जिम्मेदार जगन मोहन रेड्डी हैं। सीएलपी में रियासती वज़रा वट्टी वसंत कुमार, महिंदर रेड्डी और पी वेंकटरमना ने मीडिया से बात करते हुए जगन की हिमायत में मुस्तफी हुए अरकान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। रियासती वजीर वट्टी वसंत कुमार ने कहा कि हक़ाइक़ को जाने बगैर अरकान असम्बली ने नामुनासिब फैसला किया है। उन्होंने कहा कि वाईएसआर पार्टी के कायदीन वाईएसआर की फजाई हादसे में हुई मौत को साजिश करार देते हैं, लेकिन ये बात ताजुब खेज है कि वाईएसआर की मौत के बाद जगन मोहन रेड्डी ने कभी भी इस मसले पर पार्लियामेंट में अपनी जुबान नहीं खोली। उन्होंने जगन मोहन रेड्डी की जानिब से पुरसा यात्रा को रोके जाने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार करार दिए जाने की भी मजम्मत की। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने ही इब्तिदा में पुरसा यात्रा के दौरान इंतजाम किए थे, लेकिन जगन की जानिब से कांग्रेस और सोनिया गांधी को निशाना बनाए जाने की वजह से कांग्रेस ने पुरसा यात्रा से दूरी अख्तियार की। उन्होंने कहा कि 2009 में साक्षी से जुड़े इनकम टैक्स के मसले से ही जगन के असासजात शक के दायरे में आ गए थे और अगर वाईएसआर जिंदा रहते तो वो भी इस सिलसिले में तहकीकात जरूर करवाते। वज़रा ने कहा कि जो कुछ हो रहा है उसका उन्हें अफसोस है, लेकिन उसके लिए पूरी तरह से जगन मोहन रेड्डी ही जिम्मेदार हैं। ఉద్యోగాలన్నింటినీ కూడా సమగ్రంగా ఇవి వాస్తవాలు కాదు, వీటిలో లేసమంత కూడా నిజాలు లేవు, నా తండ్రికి ఏ రకమైన సంబంధం లేదు, నేను చేసిన వీళ్ళన్నీ కూడా సక్రమంగా ఉన్నవి అని నిరూపించుకోవాల్సిన బాధ్యత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి. దాని మూలంగా రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి మీద చల్లబడిన ఈ బురదను కూడా తుడిచివేయటానికి ఒక మంచి మార్గం అదే. जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ जारी तहकीकात के दौरान एफआईआर में वाईएसआर का नाम शामिल किए जाने पर एहतजाजन मुस्तफी हुए अरकान असम्बली ने आज ईदुपुला पाया में वाईएसआर की समाधि पहुंचकर उन्हें खराज पेश किया। अलग अलग तौर पर मुस्तफी अरकान असम्बली वाईएसआर घाट पहुंचे और उनकी समाधि पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर वाईएसआर पार्टी के कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी और पार्टी कारकुनों की जानिब से वाईएसआर अमर है के नारे लगाए जा रहे थे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के हामी अरकान असम्बली इस्तीफों के नाम पर हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली अनम विवेकानंद रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि जगन की हिमायत में इस्तीफा देने वालों के दावों में कोई सच्चाई नहीं है।
उन्होंने जगन के हामी अरकान असेंबली के इस्तीफों को एक ड्रामा करार देते हुए ये इंकशाफ किया कि इस्तीफा देने के बाद ये अरकान मुसलसल स्पीकर को फोन करते हुए इस्तीफा कबूल न करने के लिए जोड़ते रहे हैं। अनम विवेकानंद रेड्डी ने यह भी कहा कि जिस तरह से सत्यम कंप्यूटर्स के सदरचीन रामालिंगाराव की गिरफ्तारी पर उनकी कंपनी से वाबस्ता मुलाजमीन सख्ते में आ गए थे, लेकिन हक़ाइक़ जानने के बाद वो भी खामोश हो गए थे। उन्होंने कहा कि जगन के हामी अरकान असेंबली को पहले हक़ाइक़ का पता लगाना चाहिए। సిబిఐ ఎంక్వైరీ ఎత్తేమని ప్రభుత్వాన్ని, అలాగే హైకోర్టుని, అలాగే సిబిఐని బ్లాక్మెయిల్ చేసేటటువంటి కార్యక్రమం చేస్తున్నారు. ఆ బ్లాక్మెయిల్ లో భాగస్వామ్యం తీసుకునేదానికి ఆ 29 మంది శాసనసభ్యుల్లో కొంతమందికి ఇష్టం లేక స్పీకర్ కి దానికి సంబంధించినటువంటి అధికారులకి ఫోన్లు చేసి తొందరపడి నిర్ణయం తీసుకోవద్దు, మేము వస్తున్నామని చెప్పేటటువంటి మాటలు జరుగుతున్నాయి. कानून किसी का दोस्त नहीं होता और उसकी खिलाफ वर्जी करने वाले उसकी गिरफ्त से बच भी नहीं सकते। मीडिया से बात करते हुए एआईसीसी के सेक्रेटरी पी सुधाकर रेड्डी ने ये बात कही। उन्होंने जगन के हामी 6 अरकान कौंसिल और जयासुधा, कोंडा सुरेखा और सुचित्रा से इस्तीफा न देने पर वजाहत तलब की। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि सियासत में कायदीन को सियासी इल्जामात का भी सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें अवाम का सामना करना पड़ता है। प्रजाराज्यम का कांग्रेस में इंजमाम दोनों पार्टियों के लिए फायदेमंद नजर आता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में प्रजाराज्यम से शामिल हुए नए चेहरों की पजीराई से पार्टी में इख्तलाफात का भी इम्कान पाया जाता है। जगन मोहन रेड्डी मजीद चंद अरकान को अपने साथ लाने में कामयाब हो जाते हैं तो प्रजाराज्यम से कांग्रेस में शामिल हुए अरकान की चांदी हो सकती है, और ऐसे हालात में कांग्रेस को प्रजाराज्यम के अरकान की मजीद आवभगत करनी पड़ सकती है। पेश है हमारे नुमाइंदे शमसुद्दीन फिरोज की रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश की तारीख में माह अगस्त को सियासी एतबार से नुमाया अहमियत हासिल रही है, क्योंकि रियासत में अहम सियासी बहरानों का ताल्लुक भी माह अगस्त से ही रहा है। कांग्रेस पार्टी से जगन के हामी अरकान असेंबली के इस्तीफों से कांग्रेस को जहां नुकसान हुआ है, वहीं प्रजाराज्यम के कांग्रेस में इंजमाम से उस नुकसान की तलाफी भी हो चुकी है। लेकिन इस फायदे या फिर नुकसान का अंदाजा लगाना भी क़ब्ल वक्त होगा। प्रजाराज्यम के कांग्रेस में इंजमाम के साथ ही कांग्रेस के उन कायदीन की धड़कनें तेज हो गई हैं जो पार्टी के लिए अपनी खिदमत के एवज ओहदों की उम्मीद लगाए बैठे थे। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी में प्रजाराज्यम से आए कायदीन की आवभगत भी जरूरी है। ऐसे में ओहदों का आस लगाए बैठना कांग्रेसी कायदीन को समझाना पार्टी के लिए मुश्किल समझा जा रहा है। जगन मोहन रेड्डी की हिमायत में मजीद कांग्रेस के अरकान असेंबली अगर इस्तीफे देते हैं तो ऐसे में प्रजाराज्यम अरकान असेंबली की चांदी भी हो सकती है। वैसे भी चिरंजीवी ने अपनी पार्टी को जम करने की तकरीब में हुकूमत बचाने के लिए किए गए एहसान का तक जिक्र कर दिया था, लेकिन चिरंजीवी को यह बात जहन नशीन करनी चाहिए कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब कई रियासती वज़रा बदनुमानियों के मामलात में शक के दायरे में आ चुके हैं, लेकिन ये वज़रा अपने हुदूद से इसलिए भी पांव नहीं निकाल सकते क्योंकि उन्होंने पार्टी छोड़ जाने के बाद जगन का हाल देख लिया है और अब जगन के खिलाफ तहकीकात से वो भी परेशान हैं। जगन के हामी 26 अरकान असेंबली के इस्तीफों पर कांग्रेस पार्टी कौन सी हिकमत अमली तैयार करती है? क्या कांग्रेस इस्तीफे कबूल करते हुए ज़िमनी इंतखाबात के लिए तैयार होती है या फिर मुस्तफी अरकान को मनाने की कोशिशें करती है? ये देखने के काबिल होगा। तो हम परस्तों का कहना है कि हो सकता है कि माह अगस्त गुजर जाने के बाद यह मसला भी ठंडा पड़ सकता है, लेकिन रियासत की बाज अपोजिशन जमातें वस मुद्दती इंतखाबात की भी ख्वाहिशमंद हैं, क्योंकि एक तरफ तेलुगु देशम जहां मुल्क में जारी बदनुमानियों की मुहिम का फायदा उठाना चाहती है तो टीआरएस तेलंगाना मसले पर अपनी सियासी ताकत में इजाफा करना चाहती है। लेकिन सियासी बिसात पर जारी ये खेल जिस गर्मी के साथ शुरू हुआ था उसी तरह ठंडा भी पड़ सकता है। टीआरएस के रुकन असेंबली हरीश राव ने कहा कि अगर चंद्रबाबू नायडू में हिम्मत है और वो हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है तो उन्हें हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि सदर तेलुगु देशम को सिर्फ जबानी दावे नहीं करने चाहिए बल्कि उन्हें इस सिलसिले में अमल करके दिखाना चाहिए। గతంలో వారు చెప్పిన మాట మీద చంద్రబాబు నాయుడు గారు నిలబడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. చంద్రబాబు నాయుడు మేము పెడతాం మేము సిద్ధమని మాటల్లో కాకుండా తన నిజాయితీని తన చిత్తశుద్ధిని
చేతల రూపంలో చూపించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇవాళ తెలుగుదేశం పార్టీ నిన్న ఈరోజు మేము సిద్ధమన్నట్టుగా పత్రికల్లో వార్తలు చూస్తున్నాం. గతంలో కూడా చాలా సందర్భాల్లో చెప్పారు, వెనక్కిపోయినరు. ఒకవేళ నిజంగా సిద్ధంగా ఉంటే వెంటనే వాళ్ళు చేతలు. नल्लाकुंटा फीवर हॉस्पिटल के रूबरू नाले के ऊपर डाला गया छत मुनहदम हो गया। वाक़े के बाद नल्लाकुंटा सड़क पर काफी देर तक ट्रैफिक जाम रही। वाक़े के वक्त सड़क पर गाड़ियों की आमदरफ्त में कमी की वजह से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। जीएचएमसी अहदेदारों ने मकाम वाक़ा पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी है। बंजाराज में आज दिन दहाड़ एक लड़की पर कातिलाना हमला किया गया। पुलिस ने बताया कि प्रशांति नामी लड़की पर एक नौजवान ने चाकू से हमला कर दिया। जख्मी प्रशांति को फौरी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। पुलिस हमले की वजूहात का पता चलाने की कोशिश कर रही है। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। बताया गया कि पीने का पानी तलब करते हुए नौजवान ने उस लड़की पर हमला कर दिया था। अब नजर डालते हैं कुछ बैनुल-अक़वामी खबरों पर। लीबिया में कर्नल क़ज़ाफ़ी का 40 साल इक़्तिदार ज़वाल की जानिब बढ़ता नजर आ रहा है। लीबिया के दारुल-हुकूमत त्रिपोली में कर्नल क़ज़ाफ़ी की रिहाइशगाह के क़ुर्ब जवार में कई मकामात पर सरकारी फौज और बागियों के दरमियान शदीद घमासान की लड़ाई जारी है। इस दौरान कर्नल क़ज़ाफ़ी के बेटे सैफुल इस्लाम ने अचानक मंजर आम पाकर उन खबरों को गलत साबित कर दिया कि उन्हें गिरफ्तार किया गया था। सैफुल इस्लाम क़ज़ाफ़ी उस होटल के सामने पहुंच गए जिसमें बैरूनी सहाफ़ी क़याम किए हुए थे। कई मीडिया के नुमाइंदों ने सैफुल इस्लाम क़ज़ाफ़ी के आज़ाद नजर आने की तस्दीक की है। इस मौके पर सैफुल इस्लाम क़ज़ाफ़ी ने कहा कि हुकूमत की हामी फौज ने बागियों को अपने चुंगल में फंसाकर उनकी कमर तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि मैं अब आज़ाद हूँ। सैफुल इस्लाम क़ज़ाफ़ी का कहना था कि उनके वालिद कर्नल क़ज़ाफ़ी त्रिपोली में महफूज हैं। उन्होंने दावा किया कि त्रिपोली अब भी हमारे कब्जे में है। मीडिया के चंद नुमाइंदे जो बागियों के ग्रुप के साथ सफर कर रहे थे, बताया है कि यह ग्रुप त्रिपोली से बाहर निकल गया है। बाज़ खबरों में यह भी बताया गया कि क़ज़ाफ़ी के एक और बेटे मोहम्मद क़ज़ाफ़ी, जिनको घर पर नजरबंद किया गया था, वो भी फरार होने में कामयाब हो गए हैं। ताहम कर्नल क़ज़ाफ़ी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो इस वक्त कहाँ हैं। उधर बागी कौंसिल के सरबराह मुस्तफ़ा अब्दुल जलील ने कहा है कि कर्नल क़ज़ाफ़ी की गिरफ्तारी तक ये नहीं कहा जा सकता कि हमें फतेह हासिल हुई है। अरबी टीवी चैनल्स ने खबर दी है कि त्रिपोली के अवाम की जानिब से बागियों को काफी मदद मिल रही है, लेकिन बागियों को क़ज़ाफ़ी के अल अज़ीज़िया में वाक़ कंपाउंड तक पहुंचने में शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। और अब सैफुल इस्लाम क़ज़ाफ़ी के अचानक मंजर आम पर आ जाने से लिबियाई फौज के हौसलों में इजाफा हुआ है। बागी कौंसिल ने क़ज़ाफ़ी के दूसरे बेटे मोहम्मद क़ज़ाफ़ी के उनकी तहवील से फरार होने की तस्दीक कर दी है। त्रिपोली से मिली खबरों के मुताबिक कर्नल क़ज़ाफ़ी की हिफाजत के लिए तैनात 40 से ज़ायद खातून गार्ड्स लापता हो गई हैं। उधर अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने कहा है कि लीबिया में क़ज़ाफ़ी का दौर खत्म हो चुका है, अब वहां का मुस्तक़बिल लीबियाई अवाम के हाथ में है। बराक ओबामा ने त्रिपोली की सूरत हाल पर तबसरा करते हुए कहा कि क़ज़ाफ़ी के हामी अब भी मज़ाहमत को जारी रखे हुए हैं, जो लीबिया को खतरात से दो चार कर सकते हैं। अमेरिकी सदर ने क़ज़ाफ़ी की हामी फोर्सेस से मुल्क की खातिर हथियार डाल देने की अपील की है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने लीबिया के हालात का जायजा लेने के लिए सलामती कौंसिल का इजलास तलब किया है। बागियों की जानिब से त्रिपोली एयरपोर्ट पर कब्जा किए जाने का भी दावा किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हकूक़ की कौंसिल ने शाम के सदर बशर अल असद पर जोर दिया है कि वह मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन के सिलसिले को फौरी रोक दे। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों ने शाम की हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि उसने मुजाहिरीन के खिलाफ जारिया साल मार्च से मुजाहिरीन के कत्ल की पॉलिसी अपना रखी थी। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ की कौंसिल के नुमाइंदे ने बताया कि अब तक सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से की गई कार्रवाइयों में 2200 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। पाकिस्तान के तिजारती शहर कराची में 6 दिनों से जारी तशद्दुद के वाक़यात में 90 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए हैं। हालात का जायजा लेने के लिए सदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी कराची पहुंच गए हैं और ये इत्तलात भी कश कर रहे हैं कि तशद्दुद से बुरी तरह मुतासरा बाज़ इलाकों में फौजी ऑपरेशन भी किया जा सकता है। कराची की सूरत हाल पर MQM ने पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार किया हुआ है। कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म गिलानी की कराची में मौजूदगी के दौरान MQM एक मरतबा फिर हुकूमत में शमूलियत का ऐलान कर सकती है। ताहम MQM के सरबराह अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि अगर वज़ीर आज़म गिलानी कराची में अमन कायम नहीं रख सकते तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।
उन्होंने कहा कि हुकूमत कराची में उर्दू बोलने वालों को सलामती फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। कराची में आज MQM की जानिब से महलूकीन के सोग में मुल्की सतह पर यौम सयाह मनाया जा रहा है। ईद की आमद के पेश नजर रिवायती बाजार कराची में वीरान नजर आ रहे हैं और सारे शहर में मातम का माहौल है। फौज के तावन से ऑपरेशन 92 में भी हुआ था, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हुआ। हम फौज की इज्जत करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, वो एक सेकंड ऑप्शन है। अगर देखिए कि अभी जो हमने आज स्टेप्स लिए हैं सब पार्टियों ने, उसमें कोई रिजल्ट निकल रहा है तो अच्छी बात है। सेकंड और ऑप्शन देखा जाएगा, क्योंकि हमारे पास पुलिस है, हमारे पास रेंजर्स है, जवान है जिन्होंने सेक्रीफाइस दिए हैं, वो कैसे कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। सख्त लोकपाल बिल 30 अगस्त तक मंजूर नहीं किया गया तो अरकान पार्लियामेंट के घरों पर धरने दिए जाएंगे। अन्ना हजारे का इंतबाह। समाजी जहदकार की भूख हड़ताल 8वें दिन में दाखिल। YSR को बदमाशों से जोड़ने के लिए जगन मोहन रेड्डी जिम्मेदार, रियासती वज़रा का बयान। बदउनवानियों का कैंसर दहशतगर्दी से ज्यादा खतरनाक, चंद्रबाबू नायडू का रिमार्क। सदर तेलुगु देशम में हिम्मत है तो हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करें, हरीश राव का मुतालबा। लीबिया में कर्नल खज़ाफी के घर के नज़दीक जबरदस्त लड़ाई जारी। सैफुल इस्लाम खज़ाफी मंजर आम पर बागियों की जानिब से गिरफ्तारी के दावे को किया मुस्तरद। कराची में पुरतशद्दुद वाक़यात के खिलाफ बंद। वज़ीर आज़म गिलानी ने लिया हालात का जायजा, बाज़ इलाकों को फौज के हवाले करने का इम्कान। और बंजारा हिल्स में एक लड़की पर कातिलाना हमला, हालत तशवीशनाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।